स्वागत है आपका महाभारत की गाथा के इस विशेष एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे महायुद्ध के एक निर्णायक मोड़ की, जहां भीष्म पितामह का पतन होता है। युद्ध के मैदान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भयंकर युद्ध के बीच अब तक के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह की हार का समय आ पहुंचा है। कल्याण के महायुद्ध में उनका बलिदान लगभग तय हो चुका है। यह है महाभारत के युद्ध के 10वें अध्याय का दूसरा भाग, भीष्म पितामह की पतन की गाथा। भीष्म पितामह, जिन्हें अजय और अमर माना जाता था, अपने प्रतिज्ञा के कारण युद्ध भूमि पर अडिग खड़े हैं। लेकिन अब उनकी रक्षा करना उनके लिए भी असंभव होता जा रहा है। भीष्म पितामह की वीरता से पूरी कौरव सेना में साहस का संचार होता है। लेकिन जिस दिन से अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर बैठाकर भीष्म से सामना किया, उस दिन से युद्ध के मोर्चे ने एक नया मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर बैठाया। शिखंडी, जो पहले स्त्री थी, अब युद्ध भूमि में अर्जुन का सहायक बन चुका था। भले ही भीष्म जानते थे कि शिखंडी के हाथों उनकी मृत्यु होगी, लेकिन धर्म के अनुसार वे शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे। भीष्म पितामह, जो अपने जीवन में कई बार अपार कष्टों से गुजरे थे, इस समय धर्म और अपने प्रतिज्ञा के बीच बंध गए थे। उनका दिल तो शिखंडी को देखकर भीष्म को यथार्थ के प्रतीक के रूप में घायल कर रहा था, लेकिन उनका धैर्य उन पर भारी पड़ा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार शिखंडी को अपने रथ पर बैठे हुए एक विशेष आक्रामकता से हमला किया। जैसे ही अर्जुन के बाणों की बौछार भीष्म पितामह पर पड़ी, उनका रथ हिलने लगा। यह उनकी पराजय का संकेत था। भीष्म पितामह धरती पर गिर पड़े, लेकिन उनका चेहरा शांति से भरा था। वे जानते थे कि उनका समय आ चुका है और यह उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है। भीष्म पितामह का पतन केवल उनका नहीं, बल्कि कौरवों के पूरे साम्राज्य का पतन था। उनके गिरने के बाद कौरव सेना में छाया एक अजीब सा भय, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु से धर्म की विजय हुई। अर्जुन, जो भले ही भीष्म के खिलाफ लड़े थे, परंतु उनके प्रति असीम सम्मान और श्रद्धा रखते थे, इस पराजय के बाद गहरी पीड़ा में डूब गए थे। उन्होंने युद्ध में अपने गुरु, अपने पितामह को हराया था। यह एक भारी और कठिन निर्णय था। अर्जुन, यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। भीष्म ने अपने कर्तव्यों को निभाया और अब उनका कर्तव्य समाप्त हुआ। यह समय है कि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि धर्म की विजय होना आवश्यक है। भीष्म पितामह का युद्ध भूमि पर पतन न केवल महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक शिक्षाओं का भी प्रतीक था। उनके जीवन और उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि महानता का मार्ग अक्सर पीड़ा और त्याग से होकर जाता है। इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध किस दिशा में बढ़ता है। क्या धर्म की विजय होगी या अधर्म की? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ महाभारत की गाथा के अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अगला एपिसोड सबसे पहले देख सकें। युद्ध की इस महाकाव्य गाथा को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।